मेरी 2 बहनें हैं, आस्था और नीलम। वैसे तो मेरा दोनों से काफ़ी ज़्यादा प्यार था लेकिन आस्था से मैं कुछ ज़्यादा ही प्यार करता था। उस रात की बात मुझे अब भी याद है कि जब उसने हमेशा के लिए अपना ससुराल छोड़ दिया था। वहाँ कुछ अनबन सी होने लगी थी। हालाँकि उसकी शादी को 4 साल बीत गए थे। कोई संतान नहीं थी, कोई चाइल्ड नहीं था। लेकिन जो भी है, उस रात को हमेशा के लिए उसने अपना ससुराल छोड़ दिया और मेरे घर पर आ गई थी। मैंने उसे बाहों में भर लिया, उससे प्यार दिया, उससे समझाया कि देखो यार, ज़िंदगी में सुख-दुःख चलते रहते हैं। जी भरकर मैंने उसे समझाया था, उसकी केयर करना मैंने शुरू कर दिया था और उसने भी मुझे अपना पूरा प्यार दिया था। हमेशा के लिए वो मेरे पास आ गई थी। मधु लव स्टोरीज़ चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम राहुल है। मेरी बड़ी बहनों का नाम आस्था और नीलम है। पिछली राखी के दिन की बात है। जब मेरी दोनों बहनें घर आई थी। मम्मी पापा खुश थे क्योंकि रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई के घर आती ही हैं ताकि राखी बांधी जा सके। आस्था और नीलम मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन जो भी हो, आस्था से मेरा प्यार का रिश्ता कुछ ज़्यादा ही गहरा था क्योंकि वो मुझे पूरा प्यार देती थी, हमेशा खुश करके रखती थी। भाई बहन में प्यार होना अच्छी बात है। मम्मी पापा को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। पूरे परिवार में हम हमेशा खुश रहते थे। वैसे आस्था दीदी मेरे से 5 साल बड़ी थी लेकिन ऐसा लगता था कि बस वो मेरी काफ़ी ज़्यादा केयर करती हैं। मेरा और उनका बेडरूम एक ही था। हालांकि नीलम दीदी भी मुझे काफ़ी प्यार करती थी लेकिन उनका बेडरूम अलग था क्योंकि उनका कुछ और ही हिसाब था। वो अपने दोस्तों से ज़्यादा प्यार करती थी। अपने दोस्तों के साथ रात भर वो फ़ोन पर बातें करती रहती थी। ये शादी से पहले की बात है। लेकिन जिस रोज़ शादी के बाद पिछली राखी को दोनों घर पर आई, उस समय मैंने आस्था को देखा। वो वैसे कुछ परेशान लग रही थी। अब नीलम खुश थी क्योंकि नीलम काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। वो अपना काम निकलवा ही लेती है। अपने ससुराल में वो सबको खुश रखती थी, चाहे देवर हों, चाहे ससुर हों, सबकी केयर करती थी। और उसने खुद मुझे बताया था कि देखो यार, ससुराल में रहकर सबको प्यार देना ही चाहिए, एडजस्ट करना ही पड़ता है। लेकिन आस्था किसी और नेचर की थी। आस्था परिवार में सबको खुश नहीं रख पाती थी। शायद इसी वजह से उसकी परिवार में बनी नहीं थी। वैसे तो जीजाजी से वो काफ़ी प्यार करती थी लेकिन अपने ससुर को खुश करना, अपने देवर को खुश करना, जेठ जी की हर बात मानना, ये उससे आता नहीं था। तो राखी पर दोनों आई हुई थी। उस शाम को नीलम तो वापस चली गई क्योंकि वो ज़्यादा यहाँ पर रहती नहीं थी, लेकिन आस्था कुछ दिनों के लिए आई थी। रात को हम दोनों बेडरूम में बैठे थे। मैंने कहा, और आस्था क्या चल रहा है? तो आस्था कहने लगी, बस राहुल तुझे क्या बताऊं, जिंदगी जैसी पहले थी वैसे ही है, ठहर सी गई है। शादी से पहले अच्छा था। हम दोनों काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे और मुझे यहाँ पर हर खुशी मिलती थी। मम्मी पापा मेरी हर डिमांड पूरी करते थे। जब उनको मैं स्कर्ट के लिए बोलती थी वो स्कर्ट ला देते थे। नाइटी के लिए बोलती नाइटी ला देते थे। मेकअप किट के लिए बोलती वो ला देते थे। सब कुछ ला देते थे। बचपन में भी उन्होंने मेरी हर डिमांड पूरी की थी। हाँ, मुझे पता है कि नीलम से उनका प्यार ज़्यादा है लेकिन तेरा प्यार मेरे साथ ज़्यादा है। बस यार, मुझे यही खुशी है। उसने मुझे गले से लगा लिया। मैंने कहा, हाँ दीदी, वो तो है, तुम्हारे साथ तो मेरा शुरू से रहा है और आगे भी चलता रहेगा। वो मुस्कुराने लगी थी। फिर मैंने पूछा, ससुराल में अब जीजा जी कैसे हैं, प्यार करते हैं या नहीं करती? तो आस्था कहने लगी, बस वहाँ का माहौल सही हो ही नहीं सकता। काफ़ी कोशिश करती हूँ। वैसे मैंने ससुर जी को भी प्यार देकर देखा है कि उनकी रिस्पेक्ट करूँ, उन्हें प्यार दूँ, लेकिन यार कुछ ना कुछ वहाँ पर ऐसा है कि दिल लगता ही नहीं है। देवर जी भी कई बार आते हैं, अब क्या करें, सबकी बात माननी पड़ती है। हर किसी के लिए सब कुछ करना ही पड़ता है। वैसे सारा घर का काम मैं ही करती हूँ, लेकिन क्या करें, अगर वो खुश नहीं हो पाते। बस उनका यही होता है कि हमेशा उनकी हर बात मानूं, हर काम करूं, लेकिन यार मुझसे ये सब होता नहीं। आखिर मेरी अपनी भी कोई लाइफ है। अपनी लाइफ के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से मुझे भी जीने का हक है। हमेशा नौकरानी बनकर रहना ये मुझे आता नहीं है। हालांकि पहले से काफ़ी ज़्यादा मैंने अपने आप को चेंज किया है, उनकी हर बात मानने लगी हूँ। हस्बैंड जब घर नहीं होते तो देवर जी अपने आप आते हैं, तो उनकी केयर भी करनी पड़ती है। अब खाना तो सबके लिए बनाना ही पड़ता है। वैसे मुझे सब प्यार तो करने लगे हैं लेकिन हमेशा यार ये अच्छा नहीं लगता। हमेशा मैं उनकी केयर करती रहूं, उनकी देखभाल करूं, उनके लिए सब कुछ करूं, देर रात तक बस उनके लिए कभी खाना बनाओ, कभी चाय बनाओ, कभी प्यार, ये सब कुछ अब मेरे से और सहन नहीं होता। सुबह 4 बजे मैं उठ जाती हूँ और उसके बाद कभी दिन में टाइम मिलता ही नहीं है कि थोड़ी रेस्ट कर सकूं। कभी ये कभी वो। रात को 12 बजे सोती हूँ।
बस तबीयत कुछ खराब सी रहने लगी है। लेकिन जिस समय दीदी ये सब बातें बता रही थी वो काफ़ी मासूम लग रही थी। मैंने देखा वो काफ़ी प्यार चाहती हैं। मुझे पता था कि उनको वो प्यार मिला ही नहीं। ससुराल में जब कोई लड़की जाती है तो उसके मन में काफ़ी इच्छाएं होती हैं कि पति का प्यार मिलेगा, जी भरकर हर रोज वो मुझे प्यार देगा और भी काफ़ी कुछ होता है। लेकिन आस्था दीदी की ज़िंदगी वैसी नहीं थी। मैंने पूछा, दीदी हनीमून की बात तो रह ही गई, वो तो तुम जा ही नहीं पाई।" तो वो कहने लगी, अरे यार, जो बात 4 साल से पूरी नहीं हुई अब क्या होगी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तू बता तेरी शादी का क्या है, कभी सोचा शादी का, या अभी भी वैसा पहले जैसा ही है। तो मैंने कहा, बस यार तू है तो शादी की ज़रूरत क्या है। तो वो कहने लगी, देख यार, मैं तो हूँ, मैं तो तुझे प्यार करती हूँ, लेकिन मम्मी पापा भी तभी खुश होंगे, उनकी केयर तभी होगी अगर तू शादी करेगा। हम दोनों में दोस्ती है, प्यार है, सही बात है, मैं तो तुझे कभी मना भी नहीं करती। लेकिन देख यार, यही एज है, अगर अब शादी हो जाएगी तो मुझे भी खुशी होगी, भाभी आएंगी तो मेरा भी उनसे प्यार होगा। और सच में यार, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है कि भाभी घर पर आए और मैं यहाँ पर एक नहीं 2-3 महीने रहकर जाऊँ। क्योंकि उस घर में, ससुराल में रहकर मुझे अब वो खुशी होती ही नहीं है जो शुरू शुरू में होती थी। 4 साल के बाद भी वो घर वाले वो मुझे अपना समझ नहीं पाए। घर का कोई राज मुझे बताते नहीं हैं, ऐसे फील करवाते हैं जैसे मैं कोई बाहर की हूँ, लेकिन जब काम करना हो फिर मुझे ही बुलाते हैं। बस यार, मैं तंग आ गई हूँ। तभी चाहती हूँ कि तू शादी कर ले, भाभी आएगी तो कुछ दिनों कुछ महीनों यहाँ रहूंगी, फिर देखते हैं आगे ज़िंदगी कैसे चलती है। वो सब कुछ बताने लगी। मैंने कहा, आस्था देखो, वो बात तो सही है, भाभी तो यार आ ही जाएंगी, लेकिन मैं तेरा सोच रहा हूँ, तू कैसे वहाँ रहती होगी। मैंने उससे गले से लगाया क्योंकि उस समय वो रोने लगी थी, उससे मैं प्यार करने लगा। फिर मैंने उससे कहा, देख आस्था, अब मेरे हाथ में तो यही है कि मैं वहाँ जाकर जीजा जी से बात कर सकता हूँ। तो वो कहने लगी, तू छोटा है यार, तेरी बात कहाँ मानेंगे, जो इंसान 4 साल से नहीं बदला अब कहाँ बदलेगा। ऐसा कर कहीं घूमने चलते हैं। बस वैसे मैं उनको बोल कर आई हूँ कि 10-15 दिन के बाद आऊँगी, अभी तो पहला दिन ही है, चल कहीं घूमने चलते हैं। वैसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इस समय परेशानी हो रही है, ससुराल में रहकर दुखी ही रहती हूँ, अब तू कहीं चलेगा तो अच्छा लगेगा। फिर मम्मी पापा से अगले रोज़ हमने बात कर ली थी, क्योंकि पहली रात तो जब वो मुझे बता रही थी हमें काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि इन कामों में टाइम लग ही जाता है। बात होती है, प्यार होता है, उससे समझाया, प्यार किया, काफ़ी रात हो गई थी। अगली सुबह मम्मी पापा से बात की कि देखो आस्था का वही हाल है। उस समय आस्था सोई हुई थी। हालांकि आस्था ने कहा था कि मैं बात करूंगी, लेकिन मैंने सोचा वो सारी बात नहीं कर पाएगी। मैंने मम्मा पापा को समझाया कि आस्था दीदी काफ़ी परेशान है और इस समय उन्हें बाहर जाना है, तो मेरे हिसाब से मैं उन्हें जयपुर लेकर जाता हूँ। जयपुर पिंक सिटी है, उनका फेवरेट सिटी है, हफ्ता वहाँ लगा कर आते हैं। तो मम्मा ने हाँ कर दी थी। पापा कहने लगे, जब आस्था यही चाहती है तो ठीक है राहुल, ले जा। तो आस्था जब सुबह उठी तो उस समय नहा धोकर वो बाहर आ गई थी। उस समय उसने नाइटी डाली थी। नहाने के बाद वो नाइटी ही पहनती थी, बेहद ज़्यादा ग्लैमर्स लग रही थी। पिंक नाइटी में जब भी वो सामने आती थी बस मैं उससे देखना पसंद करता था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। फिर मैंने बोला, आस्था दीदी देखो, मम्मी पापा से मैंने बात कर ली है, वो मान गए हैं, आपकी फेवरेट जगह चलते हैं, जयपुर चलते हैं। वो खुश हो गई थी। उसी समय उसने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगी, राहुल भैया सच में यार आप मुझे कितना प्यार करते हो। मैंने कहा, अरे दीदी, आपसे बढ़कर मेरे लिए और कौन हो सकता है। तो मैंने कहा, बस तैयारी शुरू कर दो। मम्मी पापा के साथ मिलकर हमने नाश्ता किया, हम सब बैठे हुए थे। आस्था दीदी बातें बताने लगी कि ससुराल में क्या चलता है। हालांकि मुझे तो उन्होंने बता ही दिया था, लेकिन अब वो मम्मी पापा को सब कुछ बताने लगी थी। मम्मी पापा भी काफ़ी परेशान हो गए थे। मैंने यही सोचा, अगर वो ज़्यादा वहाँ परेशान होती है तो हमेशा के लिए अगर यहाँ आ जाए, डाइवोर्स ले ले, तो शायद अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं भी यही चाहता था, कहीं ना कहीं मेरे मन में यही था कि आस्था दीदी मुझे काफ़ी प्यार करती हैं, वहाँ वो परेशान हैं। मैं नहीं चाहता था कि वो परेशान रहें, दुखी रहें, और वहाँ तो सबको देखना पड़ता था, चाहे उनके हस्बैंड हो, चाहे देवर हो, चाहे उनके ससुर हों। पहले वो मना कर देती थी, लेकिन अब सबकी सेवा करनी पड़ती थी। सबका खाना बनाना, सबके लिए किचन का काम करना, सबके रूम्स की सफाई करना, सारा काम वही करती थी। लेकिन अब मेरे दिल में था कि हमेशा के लिए वो यहीं आ जाएं, और वो भी शायद यही चाहती थी। तो उस सारा दिन हम जयपुर जाने की तैयारी करने लगे। रात में हम दोनों फिर से बेडरूम में आ गए थे, क्योंकि हम दोनों शुरू से ही एक ही बेडरूम में रहते थे। अब ज़्यादा रूम तो थे नहीं। आस्था दीदी ने मुझे काफ़ी प्यार किया था,
उन्होंने कहा कि राहुल भैया, सच में आप जैसा भाई हो तो ज़िंदगी में प्यार ज़रूर मिलता है। मैंने कहा हाँ यार वो तो है, लेकिन यार तू नाइटी में काफ़ी प्यारी लगती है, तेरे लिए नाइटी भी खरीदनी पड़ेंगी। वो कहने लगी हाँ मैं भी सोच रही हूँ, क्योंकि तू मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार जो करता है, मेरी केयर जो करता है, जो तूने लाना है यार ला दे। तो मैंने कहा बस अब जाना ही है। अगली दोपहर को हम जयपुर के लिए चले गए थे। रात को जयपुर पहुंचे। होटल का रूम हमने पहले बुक करवा लिया था। 7 दिनों तक हम वहाँ रहे थे। जी भरकर मुझे वहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि दीदी मेरे साथ थी और आस्था जयपुर को काफ़ी ज़्यादा अपने लिए लकी मानती थी। क्योंकि जब भी आस्था जयपुर में जाती थी उसका मन ना जाने अपने आप ही क्यों खुश हो जाता था। इस बार भी वही बात थी। आस्था जयपुर में जाकर काफ़ी ज़्यादा मचलने लगी थी, काफ़ी मस्ती करने लगी थी। मैं उसे शांत कर देता था, उससे समझाता था, प्यार देता था, क्योंकि मुझे पता था ससुराल को याद करेगी तो वहाँ की याद करके वो काफ़ी दुखी रहेगी। इस कारण उसे शांत करना पड़ता था। लेकिन सच में यार दीदी काफ़ी ज़्यादा प्यारी हैं। उसके बाद जब हम वापस आए थे तो नीलम दीदी की कॉल आई थी। उन्होंने पूछा कि आस्था क्या हाल है। मैंने कहा आस्था से बात कर लो। तो दोनों बहनों की बातें हुई, लेकिन उस समय आस्था काफ़ी प्यारी लग रही थी। ऐसे उसके बाद जब आस्था का वापिस ससुराल जाने वाला दिन आया तो मैंने उससे बोला, देख यार मैं तो यही चाहूँगा कि तू हमेशा के लिए यहाँ आ जाए। दिल की बात बता रहा हूँ। हालांकि उस वक्त आधी रात हो चुकी थी। उस समय भी हम बस सोने ही लगे थे। लेकिन आस्था कहने लगी, सच बोलूँ राहुल, मैं भी यही चाहती हूँ, तू बता आ जाऊँ। तो मैंने कहा अगर वहाँ पर ऐसा ही चलेगा, 4 साल हो गए शादी को, अभी तेरी कोई बात मानता ही नहीं, बस तुझसे सारे करने को तैयार रहते हैं। तेरी ड्यूटी बढ़ती ही जा रही है। जब तेरे को कोई समझता ही कुछ नहीं है, नौकरानी बनकर कोई फ़ायदा नहीं। मम्मी पापा को मैं समझा लूँगा, वो भी तो यही चाहेंगे कि तू दुखी ना रहे। तो उसने मुझे गले से लगाकर कहा कि राहुल एक बात बोल रही हूँ, तू मानेगा? मैंने कहा हाँ मानूंगा। आस्था कहने लगी, सच में यार तेरी मेरी एक ही सोच है। सच कहूँ वहाँ से आने से पहले राखी के दिन जब मैं आई थी मैंने यही सोचा था कि बस हमेशा के लिए यहाँ आ जाऊँगी। बस वही बात तूने की है। सच में आई लव यू भैया। मैंने कहा लव यू दीदी, आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई हो नहीं सकता। वैसे भी मैंने डिसाइड किया है कि मैं तो कभी शादी करूँगा ही नहीं। तो आस्था कहने लगी, ऐसा थोड़ी होता यार। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, प्लीज़ दीदी आप मुझे दोबारा मत कहना। मुझे पता है कि मुझे काफ़ी जिम्मेवारियाँ पूरी करनी हैं, और शादी के बाद अगर अच्छी लड़की नहीं मिली तो आपकी लाइफ भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पर आओगे। अगर अच्छी लड़की ना मिले, यानी कि आपकी भाभी से आपकी नहीं बनी, तो मुझे काफ़ी दुख होगा और हो सकता है मैं भी काफ़ी परेशान रहूँ, क्योंकि आजकल अच्छी लड़कियाँ मिलना काफ़ी मुश्किल बात है। दीदी कहने लगी, राहुल तू भी ना बस क्या क्या सोचता है। वो मुस्कुराने लगी थी। लेकिन देर रात, उस समय 2 बज गए थे। उसके बाद भी 2 घंटे तो हमें लग ही गए थे, क्योंकि सब कुछ चलता ही है। प्यार मोहब्बत में हर बात करनी पड़ती है। 2 घंटे तक हम लगे रहे थे। इन कामों में वक्त तो लग ही जाता है। वैसे भी मुझे पता था कि दीदी अगले दिन ससुराल जा रही हैं, तो अगली सुबह दीदी चली गई थी। हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे कॉल की थी। वैसे बीच में बात हुई थी, लेकिन असली स्पेशल कॉल जो हफ्ते बाद आई थी, उन्होंने कहा कि बस जान अब आ रही हूँ। मैंने कहा कब? तो वो कहने लगी, बस सरप्राइज़ दूंगी, अब ये बताऊंगी नहीं कि कब आना है, लेकिन जल्दी ही आने वाली हूँ। तो एक रात 10 बजे डोरबेल बजी। काफ़ी बारिश हो रही थी। मुझे नहीं पता था कि इस मौसम में बारिश कहाँ से हो गई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा आस्था दीदी आई हुई हैं। वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। रेड कलर की साड़ी में और गोल्डन ब्लाउज़ में वो आई थी। उनके पास में 2 बैग थे। मैं समझ गया था कि मेरी जान हमेशा के लिए आ गई है, और मुझे इससे बढ़िया पल और कोई लगा ही नहीं। मम्मी पापा सो चुके थे, क्योंकि वो जल्दी सो जाते थे। हम दोनों घर में आ गए। मैंने उनके लिए चाय बनाई, चाय पी। उसके बाद हम दोनों बेडरूम में आ गए थे। फिर मैंने कहा, दीदी हो गया काम? तो वो कहने लगी, बस यार हमेशा के लिए छोड़कर आ गई हूँ। हाँ, डाइवोर्स के लिए प्रोसेस शुरू कर दी है, जल्दी ही हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब जाना वहाँ नहीं है। हमेशा के लिए इसी घर में रहूँगी, मम्मी पापा के साथ रहूँगी, तेरे साथ रहूँगी। मुझे प्यार दोगे ना? मैंने कहा, दीदी देखो मैंने पहले ही बोला है कि मेरे लिए आपका सब कुछ है। हमेशा आपकी केयर करूँगा, आपकी रिस्पेक्ट करूँगा, आपको प्यार करता रहूँगा। उसने मेरी ये बातें सुनी तो मुझे गले से लगा लिया। उसकी आंखों में प्यार के आंसू थे, और मैंने भी उससे पूरा प्यार दिया था। उस रात हमें पता ही नहीं चला कि कितना वक्त हो गया है। लेकिन सुबह मम्मी पापा भी खुश थे कि चलो आस्था की वो ज़िंदगी अब एक तरह से ख़त्म हो चुकी है। अब वो नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रही थी, और मैं उसके साथ हमेशा तैयार था। मैंने कभी उसको मना किया ही नहीं, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि मैं अब शादी नहीं करूँगा।
अपने मम्मी पापा की सेवा करूंगा और आस्था दीदी की जिम्मेवारी मेरी थी और नीलम भी कभी कभी मुझे पूरा प्यार देती ही थी। वैसे भी मुझे पता था कि अब मुझे इन चारों की जिम्मेवारी को पूरा करना है। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर यह कहानी आपने सुनी। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर रोज प्यार और मस्ती से भरी पारिवारिक, रोमांटिक और मोटिवेशनल कहानियां हमारे चैनल पर आती ही रहती हैं।